हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर है, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। तीसरा क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोराइट। डायोराइट डायोराइट अवसादी चट्टान नहीं है, ये एक अग्नीय चट्टान है। भारत की समुद्री सीमा से संबंध कितने देश है? इसका सही संबंध है 7 देश। 7 देश जो है समुद्री सीमा से लगते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। वुलर झील एक मीठे पानी का झील है। 8वां क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में 15वां विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में विश्व कप हॉकी का आयोजन किया जाएगा जो कि 15वां विश्व कप है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झूम खेती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही आंसर मुंबई। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? विक्टोरिया झील जो है किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवांडा। रवांडा जो है अफ्रीकी देश से अपना सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर है बेगूसराय। बेगूसराय को जो है वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पखुई। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन है, यानी कि जैन धर्म के बारे में क्या गलत है? तो इसमें हमें चेक करना है। इसका सही आंसर है बी, ये जो है
असत्य है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर निगम नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? इसका मतलब सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला कौन सा शासन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। तुगलक वंश काफ़ी दिनों तक चला था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। 20वां क्वेश्चन, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंज। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है 21 का ए ऑप्शन जो है ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बनना। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित कीमत एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? किस राज्य में बाजरा सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है
ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत झा समिति। लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन पाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल या व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है यानी किस में बदलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका सही आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका कार्य कौन सा है? लसिका का कार्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मीठा चीनी है। सबसे मीठा कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है और ये चीनी से लगभग 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगला क्वेश्चन, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग किए हुए ऊर्जा के लिए, यानी कि उपयोग किए गए एनर्जी के लिए। अगला क्वेश्चन, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडाणु। अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? इसका सही आंसर है वायुमंडल में नमी पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला? किस स्थान पर फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना खोला था? तो इसका सही आंसर है 46 का ए, सूरत। सूरत इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? कौन जो है स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ये स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात जो है कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है डी, इसका कोई अवधि नहीं है, इसका कोई अधिकतम अवधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है महापौर। महापौर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। 52 नंबर में है, राज्य और उसके गठन वर्ष के आधार पर मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, बिहार का 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 53, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 51.91%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है? किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोलो। पोलो से संबंधित है एजरा कप। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कानिया। ये जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, अरिहंत जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? अरिहंत जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों को लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत में, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियॉन गैस का। विमान चालकों द्वारा संकेत देने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कोहरा में भी चमकता है, कोहरा में। अगला क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन जो है शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यूक्रेन जो है शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, SCO का सदस्य नहीं है। उसके बाद है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ की सहायता से। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया? दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो इसका सही आंसर है कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1979, 1979 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए, 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जायद फसल है? कौन जायद फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खीरा या ककड़ी। खीरा, ककड़ी ये सब जायद फसल है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 21-22 में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? कितना वृद्धि हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.9%। 71 में मैथ है, आगे सारा मैथ है, हम लोग सिर्फ GK GS सॉल्व करेंगे।